नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ सोशल वर्क SOSW सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स सामाजिक कार्य और आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रमाण पत्र CSWCJS MSW 031 सुधारात्मक परिवेशों में समाज कार्य आथझेप ब्लॉक एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य की जानकारी। इकाई एक समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में 1.0 उद्देश्य। इस इकाई में हम एक वृत्ति के निर्माण पर विचार तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मुद्दे पर पहुंचने के विभिन्न तरीकों का पर्यवेक्षण करेंगे। हम वहां से प्रारंभ करते हैं जहां से वृत्ति ने अपनी आधुनिक जड़ें पकड़ी, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के औद्योगिकीकरणरत राष्ट्रों देशों में, तथा सर्वाधिक तात्कालिक अधुनातन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों के साथ समापन करेंगे। इस इकाई के समापन तक आपको इस योग्य सक्षम होना चाहिए कि दान तथा स्वैच्छिक संक्रिया से वृत्तिक संक्रिया का भेद कर सकें, एक वृत्ति के बुनियादी घटकों को पहचान चिन्हित कर सकें। क्या समाज कार्य एक वृत्ति है पर विमर्श की विवेचना कर सकें, समाज कार्य के ध्येय और उद्देश्यों को पहचान चिन्हित कर सकें तथा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संघ I0F0S0W0 द्वारा संपुष्ट परिभाषा की व्यापकता, विस्तार तथा जटिलता को समझ सकें। 1.1 परिचय। हमारे भूत इतिहास के अधिकांश में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देशों के भीतर तथा उनके बीच अपने को एक वृत्ति के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष किया है। संभवतः एक आंशिक स्पष्टीकरण भूमिका सिद्धांत में पाया जा सकता है, जो प्रस्तावित करता है कि पहचान की एक अनुभूति हम सब के हमारे दृष्टिकोणों को हमें अन्य कैसे देखते हैं कि हमारी अनुभूति से संयुक्त करती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, जिनकी वृत्तिक जिम्मेदारियां वैयक्तिक सेवा कार्यकर्ताओं तथा कार्यक्रम प्रशासकों तक विस्तृत हैं, समावेश विभिन्न भूमिकाएं व्यापक है। दूसरी ओर जो हमारे चतुर्दिक हैं, जरूरत के समय समस्या खड़ी करने वाले अमान्य कार्यों जहां अन्यथा कोई नहीं होगा, तथा एक प्रथागत सामाजिक व्यवस्था के जोखिमों खतरों को जहां वे लोग जो सुखचैन से हैं अपनी जीवन शैली में पद्दलितों के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए कोई बदलाव नहीं लाना चाहते, हमें सहायक के रूप में देख सकते हैं। इन विभिन्न दृष्टिकोणों का एक स्पष्ट परस्पर स्वीकार्य वृत्तिक परिभाषा में समाकलन एकीकरण बोधगम्यता से चुनौतीपूर्ण है। 1.2 स्वैच्छिक बनाम वृत्तिक संक्रिया, दान और स्वैच्छिक संक्रिया समस्त समाजों में समाज कार्य तथा समाज कल्याण ऐतिहासिक मूल जड़ों का यद्यपि भाग है, किंतु वृत्तिक समाज कार्य से भिन्न है। विश्व के अनेक संगठित धर्मों ने दान की एक महान सद्गुण के रूप में वकालत पैरवी की है। उदाहरणों में समाहित है, हिंदू धर्म दान को पवित्र बनाता है, यहूदी धर्म में किसी एक के पड़ोसी से प्रेम एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, पूर्व विधान जरूरतमंद की देखभाल पर बल देता है। ईसाई जेसस क्राइस्ट ईसा मसीह, जिनकी की देखभाल अजनबियों ने की थी और जिन्होंने भ्रातृ प्रेम को प्रोत्साहित किया का वर्णन करते हैं। इस्लाम धर्म में दान प्रार्थना के समान चित्रित वर्णित है। समस्त मानवता के लिए स्वैच्छिक सेवा के उदाहरणों से सिख इतिहास भरा पड़ा परिपूर्ण है। बुद्धवाद बौद्ध धर्म तथा जैनवाद जैन धर्म निर्धन तथा जरूरतमंद के प्रति करुणा का हिमायती है, पैरवी करता है। पारसी के रूप में ज्ञात जरदुस्त धर्म के अनुयायियों के यहाँ एक कहावत है कि उश्ता अहमई यहमई के हमायचित फथा उश्तावैती, अर्थात जो दूसरों को जब तक सुख प्रसन्नता प्रदान करता है जब तक वह सुखी प्रसन्न रहता है। संभवतः यह मूल स्वभाव का एक भाग है कि आगे आया जाए तथा व्यथाग्रस्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाए और ऐसा करना परोपकारिता हो, किंतु मानवों की प्रवृत्ति स्वयंसेवी भी होती है और यह स्वैच्छिक संक्रिया को विपरीत दिशा में कुप्रभावित करती है। स्वैच्छिक संक्रिया वह संक्रिया है जो लोगों द्वारा स्वेच्छा से या उनकी अपनी रजामंदी से की जाती है।
जिसमें करुणा या दूसरों के हित भलाई की चिंता की भावनाएं होती हैं, तथा जिसके लिए उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में कोई वेतन नहीं दिया जाता है। स्वैच्छिक संक्रिया को मुख्यतः निम्नलिखित द्वारा चारित्रित वर्णित किया जाता है। 1. दूसरों की सहायता तथा सभी संभव तरीकों से उनके कुशलक्षेम को प्रोन्नत करने, वित्त से आवश्यक रूप से नहीं, की प्रेरणा। 2. दी गई सहायता के बदले किसी भी भौतिक लाभ की किसी प्रकार की अपेक्षा की अनुपस्थिति। 3. सामाजिक सरोकार की एक भावना तथा जरूरत में दूसरों की सहायता, अभिमुखी प्रबोधन है। 4. सेवा के सद्गुण में विश्वास। 5. एक के अधिकारों से ऊपर एक के कर्तव्य की श्रेष्ठता में विश्वास। भारत में यह एक प्रवृत्ति है कि श्रमदान को समाज कार्य के रूप में गढ़ दिया जाता है, समाज कार्य नाम दे दिया जाता है। शब्द श्रम, मानव श्रम तथा दान या सामूहिक हित को प्रोन्नत करने के लिए स्वैच्छिक मानवीय श्रम से आहरित है, जबकि कुशलक्षेम को प्रोन्नत करने हेतु लक्षित तथा सामान्य जनहित का परावर्तक श्रमदान समाज कार्य से न सिर्फ उद्देश्यों के संदर्भ में वरन प्रणालियों तथा प्रविधियों और इसी प्रकार दर्शन के संदर्भ में भी भिन्न है। श्रमदान का लक्ष्य है कि ठोस कार्य संपन्नता प्राप्त हो तथा अंतर्निहित दर्शन है कि यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह दूसरों तथा समुदाय के कुशलक्षेम के लिए अपने श्रम का अवदान करे। विशेषीकृत ज्ञान तथा प्राविधिक कौशलों की अपेक्षा नहीं है तथा व्यक्तियों की जरूरतों, खासतौर से अमूर्त आवश्यकताओं यथा प्रेम, स्नेह बटा अनुराग, स्वायत्तता, आदर, मान्यता तथा स्ववास्तविकीकरण संकेंद्र नहीं है। जनसंबलता, सहायता प्रावधान के साधन भी भिन्न हैं, क्योंकि श्रमदान में साधन मानवश्रम है। के अब्राहम फ्लेक्जनर U0S0 में 1866 में पैदा हुए थे। वे चिकित्सकीय शिक्षा के सुधारक रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रभावकारी दस्तावेज लिखा, द फ्लेक्जनर रिपोर्ट, जो कि अमेरिकी चिकित्सा शिक्षा की 20वीं सदी में अत्यालोचक थी। डॉक्टर फ्लेक्जनर को 1915 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोशल वेलफेयर में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया और उनके भाषण को शीर्षक दिया गया, क्या समाज कार्य एक वृत्ति पेशा है। उस भाषण में उन्होंने वृत्ति पेशे की छह विशेषताओं की सूची बनाई। वृत्तिय, एक व्यापक वैयक्तिक उत्तरदायित्वों के साथ बौद्धिक संचालनयुक्तता, स्वतंत्र, संसाधनपूर्ण तथा जटिल समस्याओं में अनुयोजित अबाधित प्रज्ञा, बुद्धि, क्या करना है का निर्णय। 2. विज्ञान और ज्ञानार्जन पर आधार अभ्यास। 3. एक व्यावहारिक तथा निश्चित समापन हेतु ज्ञानोपयोग। 4. शैक्षिक दृष्टि से संचरणीय एक प्रविधि धारण। 5. स्वसंगठन का रुझान की प्रवृत्ति, एक संस्कृति धारण तथा 6. सहायक वृत्तियां अभिप्रेरणा में परहितकारी हैं। यद्यपि अनेक वर्षों से यह आम है कि समाज कार्य को एक वृत्ति के रूप में संदर्भित किया जाए, विद्वान लगभग एक शताब्दी से यह बहस विमर्श कर रहे हैं कि क्या समाज कार्य फ्लेक्जन की सभी कसौटियों को पूरा करता है। 1957 में समाजशास्त्री अर्नेस्ट ग्रीनवुड ने एट्रीब्यूट्स ऑफ ए प्रोफेशन प्रकाशित किया, जिसने पुनः सुझाव दिया कि वृत्तियों को सामाजिक मान्यता की आवश्यकता होती है। ग्रीनवुड की वृत्ति की विशेषताओं की सूची समाहित करती है, एक क्रमबद्ध ज्ञान निकाय, सामुदायिक बटा सामाजिक मान्यता प्राधिकार या विश्वसनीयता, सदस्यों का नियमन तथा नियंत्रण, एक वृत्तिक आचार संहिता तथा मूल्यों, मानकों तथा प्रतीकों की एक संस्कृति। ग्रीनवुड ने दावा किया कि उत्तरी अमेरिका में समाज कार्य इन कसौटियों को सीमांत तक पूरा करता हुआ दिखा। यद्यपि आलोचकों ने यह पूछना जारी रखा कि क्या समाज कार्य एक कला या विज्ञान है और क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच यह कहने पर पर्याप्त एकता है कि उनके पास एक सहभागी संस्कृति है। अन्यों ने सुझाव दिया कि चूंकि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय हेतु वे पैरवी बटा वकालत करें, क्योंकि सामाजिक मान्यता सहजता से प्राप्त नहीं कर सकती। 1.3 समाज कार्य का ध्येय और उद्देश्य, द अमेरिकन काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन CSW.E के शैक्षिक नीति तथा प्रत्यापन मानकों के प्रस्तावना का कथन है,
समाज कार्य व्यवहार मानवीय कुशलक्षेम को अवसरों, संसाधनों तथा लोगों की उनके वातावरण में क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण द्वारा तथा मानवाधिकारों तथा जीवन की गुणवत्ता को सीमित करने वाली दशाओं में सुधार करने वाली नीतियों तथा सेवाओं के सृजन द्वारा प्रोन्नत करता है। समाज कार्य वृत्ति गरीबी, विभेदीकरण तथा दमन के उन्मूलन के लिए कार्य करती है। पर्यावरणांतर्गत व्यक्ति के एक परिप्रेक्ष्य तथा मानव विविधता के प्रति आदर से निर्देशित होकर वृत्ति समस्त विश्व में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के प्रभाव हेतु कार्य करती है। समाज कार्य के बहुउद्देश्यों को रूपरेखांकित करते हुए मानक निम्नवत अग्रसर होते हैं: मानवीय कुशलक्षेम को बढ़ाने तथा निर्धनता, दमन तथा अन्य प्रकार के सामाजिक अन्याय का उन्मूलन करना, लक्ष्य प्राप्ति, संसाधनों के विकास तथा व्यथा की रोकथाम व उन्मूलन में संलिप्त करके व्यक्तियों, परिवारों, समूहों, संगठनों तथा समुदायों की सामाजिक क्रियाशीलता तथा अंतःक्रियाओं को बढ़ाना, बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने तथा मानवीय क्षमताओं के विकास को संबल प्रदान करने वाली सामाजिक नीतियों, सेवाओं तथा कार्यक्रमों का निर्माण व कार्यान्वयन करना, पैरवी बटा वकालत तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रोन्नत करने वाली सामाजिक या राजनीतिक संक्रियाओं द्वारा नीतियों, सेवाओं तथा संसाधनों का अनुवर्तन अनुगमन करना, समाज कार्य व्यवहार को प्रोन्नत करने वाले शोध, ज्ञान तथा कौशलों को विकसित तथा उनका उपयोग करना, तथा विविध संस्कृतियों, देशों के संदर्भ में व्यवहार को विकसित तथा प्रयुक्त करना। व्यक्तिगत या सामूहिक क्रियाशीलता तथा सामाजिक नीतियों के दोहरे संकेंद्रण के कारण लंबे समय से समाज कार्य के पास वृत्तिक, पेशागत, सीमा तथा पहचान का मुद्दा है। व्यवहार के व्यापक क्षेत्र, विशेषकर उत्तरी अमेरिका में, का अर्थ था कि समाज कार्य समेकित पहचान को पैना शानयुक्त बनाने में असमर्थ रहा है। समाज कार्य के प्रति समाज की उभयभाविता द्वारा से ऐसे कारकों का यौगिकीकरण हुआ है। चूंकि समाज कार्य मानवतावाद में मूलित है तथा अधिकांश देखना नहीं चाहते कि लोगों को पीड़ा हो, यथार्थ स्थिति को कोई खतरा, धमकी बटा चेतावनी विहीन लोगों को तथा जिन्होंने सार्वजनिक रूप से निधित सेवाओं हेतु एक स्पष्ट जनादेश के अभाव का नेतृत्व किया है, को शक्ति और संसाधन स्थानांतरित किए जाए। ये गत्यात्मकताएं समाज कार्य की अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में गंभीर अड़चनें रुकावटें रही हैं। होप्पस तथा पिंडरह्यूगेज 1992 सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान की गहराई और कौशल अपार हैं और विशेषीकरण बढ़ा है। होप्पस तथा कॉलिंस 1999 मेयर 1976। यदि यहाँ परिप्रेक्ष्यों का एक वैविध्य तथा विशेषीकरण के क्षेत्रों को वर्गीकृत करने की क्रमबद्ध तथा सुसंगत योजना नहीं होगी तो विशेषीकरण वृत्ति, पेशे की एकता को खतरा, संकट पैदा कर सकता है। मिनाहन तथा पिंकस 1977 के अनुसार समाज कार्य के संकेंद्र को श्रेणीबद्ध करने के कतिपय उदाहरण जो सुसंगत योजना के अभाव को दर्शाते हैं। समाज कार्य को प्रणालियों यथा वैयक्तिक सेवा कार्य, सामूहिक सेवा कार्य, सामुदायिक संगठन, प्रशासन तथा सामाजिक संक्रिया, व्यवहार, अभ्यास के क्षेत्रों, समस्या क्षेत्रों, जनसंख्या समूहों, रीतिविधिक क्रियात्मकता, भौगोलिक क्षेत्रों, लक्ष्य का आकार बटा परिमाण, सूक्ष्म, माध्यमी, वृहत तथा विशिष्ट उपचार अभिव्यंजनाओं द्वारा विभाजित कर रहे हैं। विगत शताब्दी के संपूर्ण काल के दौरान औद्योगिकृत देशों में समाज कार्य, कारण या क्रियाशीलता, पर्यावरण सुधार या वैयक्तिक परिवर्तन तथा सामाजिक उपचार या सीधी सेवा पर अपने प्रबलन में अस्थिर, दोलनयुक्त रहा है। अधिक सरल शब्दों में, अगर हम पर्यावरणगत व्यक्ति, पर्सन इन एनवायरमेंट के चौखटे ढांचे बटा सांचे जिसका कि समाज कार्य उपयोग करता है पर विचार करें, कभी कभी व्यक्ति अधिक शक्तिशाली संकेंद्र धारण करता है और कभी कभी पर्यावरण। यद्यपि अवधारणात्मक सांचा स्थिर बना रहा है, पीआईई एक वृत्ति, पेशे के रूप में समाज कार्य प्रत्यावर्तनीय विशेषीकरण के क्षेत्रों के संदर्भ में समाविशिष्ट होने की इसकी इच्छा के साथ द्विगुणित होने पर यह प्रवाह तथा एक संभ्रांतिक पहचान के रूप में परिणित हुआ है।
पॉपल 1995 कहते हैं कि समाज कार्य अपने प्रमुखत्व की पुष्टि हेतु अधिक अपवर्जक हो रहा है। यह सामाजिक कार्यकर्ता के शीर्षक को सीमित करने हेतु है और उन व्यक्तियों के लिए समाज कार्य क्या कहा जाए जिनके पास मात्र औपचारिक समाज कार्य प्रमाण पत्र प्रत्यय पत्र है, जो निश्चित कतिपय कार्य संपादित करते हैं या निश्चित कतिपय भूमिकाएं निभाते हैं। भारत में समाज कार्य अपने विकास के एक बिंदु पर है जहां कतिपय वे ही मुद्दे विचारित विमर्शित हैं। मंडल 1989 लिखते हैं कि विशेषीकरणों संज्ञान्य चिकित्सकीय तथा मनःचिकित्सकीय समाज कार्य का अंतराहरण भारत के स्वातंत्र्योत्तर काल में उद्भूत हुआ, जो कि अन्य विशेषीकरण क्षेत्रों यथा परिवार तथा बाल कल्याण तथा अपराध शास्त्र तथा सुधारात्मक प्रशासन द्वारा अनुगमित हुआ देशों का आर्थिक विकास ज्ञान के प्रसार के साथ बंधा हुआ गुंठित है। मंडल ने समाप्त निष्कर्ष निकाला कि किया बहरहाल यद्यपि पश्चिमी समाज कार्य शिक्षण भारतीय समाज के लिए प्रासंगिक हैं, इस बात की जरूरत है कि निरोधक तथा शीर्ष आधारित समाज कार्य अभ्यास व्यवहार पर एक संकेंद्रिता ध्यान हो। उसी वर्ष तथा उसी शोध पत्रिका इंटरनेशनल सोशल वर्क 1989 में एजाज ने भारत में वैयक्तिक सेवा कार्य की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित लिखा है। भारत में स्वदेशीकरण के इस अनुकरण में वैयक्तिक सेवा कार्य की भूमिका ने स्वल्प ध्यानाकर्षित किया। प्रबलन सामाजिक विकास की जरूरतों को पूरा करने पर स्थानांतरित होता हुआ दिखाई देता है। ब्रिघम 1982, मिडगले 1981, रेसनिक 1980 आर्थिक और विकासात्मक समस्याओं के अतिरिक्त भारत, खासतौर पर नगरीय भारत, पारिवारिक, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं से घिरा हुआ है। जमशेदी 1978, समाज कार्य और विशेषतः वैयक्तिक सेवा कार्य ऐसी समस्याओं के हल निराकरण का प्रयास करता है। सामाजिक उपचार के एक रूप में प्रभावकारी होने के लिए वैयक्तिक सेवा कार्य को इसलिए भारत में लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक तत्वों तथा मतांतरों विभेदों को अवश्य ही अंतर्निहित करना चाहिए। 025 पश्चिमी समाज कार्य तथा भारत में समाज कार्य दोनों की दिशा और परिस्थिति के साथ हमें अधिक नव्य बनने होने के लिए 2002 तथा 2003 में प्रकाशित दो लेखों की ओर हम मुड़ सकते हैं, क्रमशः द फ्यूचर ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस एलिजाबेथ क्लार्क यूएस में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स के तत्कालीन अधिशासी निदेशक द्वारा लिखित तथा सोशल वर्क इन इंडिया ए ब्राइट फ्यूचर अजित कुमार मातृ सेवा संघ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क नागपुर के एक संकाय सदस्य प्राध्यापक द्वारा लिखित। क्लार्क का विश्वास है कि प्रतिबिंब वेतन तथा प्रतिपूर्ति के मुद्दों के अतिरिक्त भविष्य में अमेरिकी समाज कार्य अभ्यास का सामना एक सामयिक भूषिता में नई जरूरतों को पहचानने तथा प्रतिक्रियात्मकता से होगा। यह राजनीति तथा सामाजिक रुझान के ज्ञान की अपेक्षा करता है। वे उदाहरण देती है कि रूढ़िवादी शासन कंजर्वेटिव गवर्नमेंट तथा सीमित संसाधनों के कालों में समयों में राजनीतिक समाज कार्य तथा संक्रियावाद की दृढ़ अत्यधिक आवश्यकता होगी। क्लार्क भविष्यवाणी पूर्वानुमान करती हैं कि कतिपय जनसंख्याएं अन्यों से अधिक सामाजिक तथा आर्थिक जख्मी रहना जारी रखेंगी, मात्र उनकी आवश्यकताएं भविष्य में और घनीभूत होंगी। जर्जर संसाधन विहीन वृद्ध व्यक्ति ऐसे समूह के एक उदाहरण हैं। देखभाल की सुलभता में वर्धमान विभेदों से द्विगुणित स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की वर्धित आवश्यकता का एक संबंधित रुझान प्रवृत्ति होगा। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक अभिकरणों को इसलिए वकालत बटा पैरवी करने की जरूरत होगी तथा अधिक सामुदायिक तथा निजी संसाधनों को वसूल प्रोन्नत करने का भी प्रयास करना होगा। एक वृत्ति सेवा सुपुर्दगी से हटकर समेकित सेवाओं का एक रुझान होगा, जिसके अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता तथा सूचना और प्रविधि एक भूमिका अदा करेंगे। क्लार्क का विश्वास है कि विधिक समाज कार्य तथा समाहारी सामूहिक बटा निगमित समाज कार्य के विशेषीकरण क्षेत्रों में बढ़ोतरी वर्धिता होगी और यह कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास व्यवहार यूएस
तथा उसके चतुर्दिक विश्व दोनों में सामाजिक और आर्थिक विकास में समाज कार्यपेशे वृत्ति की भूमिका के रूपांकन में सहायता करेंगे। भारत में समाज कार्य के भविष्य के संबंध में कुमार कहते हैं कि सामाजिक समस्याओं की देखभाल करने हेतु यहाँ बाजार विकास व एक औद्योगिक आधार विस्तार पर एक विश्वास रहा है। यद्यपि ऐसे विकास ने जाति, धर्म, भाषा तथा इतिहास की कुछ जटिलताओं पर विजय प्राप्त करने में मदद पहुंचाई है, अनेकानेक यथावत हैं। वे प्रतिवेदित करते हैं कि निर्धनता, निरक्षरता, शिशु मृत्यु, कुपोषण, बेरोजगारी तथा निराश्रयता प्रसरणशील व्यापक हैं तथा कि भ्रष्टाचार तथा औद्योगिक संरचना में अक्षमता ने बुनियादी संसाधनों यथा जनसमूहों को सुलभ जल तथा मार्ग की अनिर्मिति में अवदान किया है। वे पूछते हैं कि क्या समाज कार्य के लक्ष्य समाज में जारी अभाव व असमानता की शर्तों स्थितियों के रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे और संसाधनों के संग्रहण तथा निवेश की प्राथमिकीकरण की राज्य की क्षमता उत्तरोत्तर क्षीण होगी। कुमार का निष्कर्ष है कि यह संभव है कि बाजार आर्थिकी की वृद्धि का परिणाम बहिष्करण निर्वासन होगा, जिसे वे रद्दवस्तु या वे व्यक्ति जो औद्योगिकरण से लाभान्वित नहीं होते तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की देखभाल हेतु विकास के अन्य रूप में संदर्भित करते हैं। बहरहाल वे संगति करते हैं कि सामाजिक कार्यकर्तागण लोगों की समस्याओं, यदि वे संरचनात्मक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है, के उन्मूलन में एक सीमित भूमिका निभा सकने में ही सक्षम होंगे। 1.4 वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य वृत्तिवाद पर अंतर्राष्ट्रीय वक्तव्य। यद्यपि समाज कार्य एक पूर्ण विकसित एकीकृत वृत्ति पेशा कहा जा सकता है, यह आज तक विवादास्पद बना हुआ है। संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में उत्तर तथाकथित विकसित देश या दक्षिण विकासशील देश के रूप में पहचाने गए देशों में विद्यमान विभाजनों ने रोटबी, गैमोनले, गैम्बल तथा व्हील 2007 प्री 4,18,420 जो क्षेत्रगत कार्यरत हैं उनकी पहचानों तथा गतिविधियों क्रियाकलापों में विभेद प्रोन्नत करना जारी रखा है। कतिपय विन्यासों में ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिकी तथा पश्चिमी यूरोपीय विकासों से प्रभावित प्रबलन व्यक्तियों या छोटे समूहों के साथ हस्तक्षेप पर अधिक तथा व्यापकतर पैमाने की पर्यावरणीय शक्तियों पर कम है। हेयर 2004 अन्यों में अधिक अनूठे रूप में मुश्किल दक्षिण में सार्वभौमिक नहीं, प्रबलन उलट विपरीत हो सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए इन उद्देश्यों के बीच उचित सत्य संतुलन प्राप्त करना एक उच्च प्राथमिकता बना हुआ है। जैसा कि हेयर ने अवलोकित किया, व्यक्ति तथा पर्यावरण के पारस्परिक प्रभाव शक्तिशाली ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका सभी समाज कार्य हस्तक्षेपों में विचार किया जाना चाहिए। लोग जन अपने पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, उन्होंने लिखा, या एक प्रदूषित नदी, दमनात्मक सामाजिक नीतियां, एक विद्यालय या बच्चों की संस्था, कार्यस्थल या एक परिवार तथा लोगों में भी अपने पर्यावरण को बदल सकने की क्षमता होती है। वस्तुतः ऐसा करने के लिए उनका सशक्तिकरण भी समाज कार्य का एक भाग है। 2004 क्री 0410 मॉन्ट्रियल कनाडा में 2000 में अपनी महासभा सामान्य बैठक में द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स IFSW ने समाज कार्य की एक नई अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा की स्वीकृति हेतु मतदान द्वारा एक 6 वर्षीय प्रक्रिया का समापन किया। इसकी कोख गतिविधियों को परिभाषित करके तथा सामाजिक वातावरण में मानव व्यवहार के सम्मान पर HBSE निर्मित महत्वाकांक्षी सिद्धांतों के महत्व को संज्ञान में लेते हुए परिभाषा ने वृत्ति पेशे के धुर मूल्यों की पहचान की। परिभाषा व्यक्तियों के साथ हस्तक्षेप को प्रोन्नत करती है, क्योंकि वे अपने वातावरण के साथ मानवीय सामाजिक तथा भौतिक स्तरों पर अंतःक्रिया करते हैं तथा मूल्यवान समाज कार्य प्रक्रियाओं के रूप में जन सशक्तिकरण तथा उदारता को प्रोत्साहित करती है। हेयर 2004 ब्राजील के शिक्षक
पाओलो फ्रॉयर के अवदानों को उद्धृत करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया गया कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विरोधाभासों को अधिमान्य करने की शैली को वे सीखें तथा तदनुरूप दमन के विरुद्ध कदम उठाएं। इसका अर्थ था समस्याओं का स्थूल मूल्यांकन, निर्धारण करना, वैयक्तिक तथा सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना तथा ऐसे प्रत्युत्तरों को विकसित करना जिन्होंने, जहां कहीं स्थानीय तथा सांस्कृतिक प्राथमिकताओं हेतु उपयुक्त, उचित हो, अंगीकरण के समय वैश्विक सिद्धांतों को उत्तेजित किया। चूंकि IF.SW की परिभाषा तथा इसकी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल द्वारा इतनी सावधानी के साथ शिल्पित थी, अपनी संपूर्णता में यहाँ वह समाप्त होती है। समाज कार्य वृत्ति, पेशा, सामाजिक परिवर्तन, मानवीय संबंधों में समस्या निराकरण तथा जन सशक्तिकरण तथा उदारता को कुशलक्षेम वर्धिता हेतु प्रोन्नत करती है। मानव व्यवहार तथा सामाजिक प्रणालियों के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए समाज कार्य उन बिंदुओं पर हस्तक्षेप करता है जहां लोग, जनगण अपने पर्यावरण से अंतःक्रिया करते हैं। मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत समाज कार्य के लिए आधारात्मक हैं। टिप्पणी अपने विविध रूपों में समाज कार्य लोगों और उनके वातावरण के बीच बहुल तथा जटिल व्यवहारों को संबोधित करता है। इसकी अभिलाषा पावन लक्ष्य है सभी लोगों को अपनी पूरी क्षमताओं को विकसित करने के योग्य बनाना, उनके जीवन को समृद्ध बनाना तथा अकर्मण्यता को निरुद्ध करना। वृत्तिक समाज कार्य का संकेंद्रण समस्या निराकरण तथा परिवर्तन पर है। इस प्रकार सामाजिक कार्यकर्तागण समाज में तथा जिन्हें वे सेवाएं देते हैं, उन व्यक्तियों, परिवारों तथा समुदायों के जीवन में परिवर्तन अभिकर्ता हैं। समाज कार्य मूल्यों, सिद्धांत तथा व्यवहार अभ्यास का एक अंतर्संबंधित प्रणाली है। मूल्य समाज कार्य मानवतावादी तथा जनतांत्रिक विचारों से वर्धित हुआ और इसके मूल्य समानता के प्रति आदर, समस्त जन की योग्यता तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। चूंकि इसका प्रारंभ एक शताब्दी से अधिक पूर्व हुआ, समाज कार्य अभ्यास मानवीय जरूरतों को पूरा करने तथा मानवीय क्षमताओं को विकसित करने पर संकेंद्रित रहा है। मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय समाज कार्य संक्रिया हेतु उत्प्रेरणा तथा न्यायोचित्यता के रूप में मददगार हैं। अभावग्रस्तों, विपन्नों के साथ सहानुभूति में वृत्ति निर्धनता उन्मूलन हेतु संघर्ष प्रयास करती है तथा सामाजिक समावेशिता को प्रोन्नत करने के लिए आहत तथा दमित दलित जन की विभक्ति हेतु संघर्ष प्रयास करती है। समाज कार्य के मूल्य वृत्ति के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिताओं में अवतारित अवकायित है। सिद्धांत राष्ट्रीय समाज कार्य अपनी पद्धति को अपने संदर्भ हेतु विशिष्ट स्थानीय तथा स्वदेशी ज्ञान समेत शोध और अभ्यास मूल्यांकन से आहरित प्रमाण आधारित ज्ञान के व्यवस्थित निकाय पर आधारित करता है। मानव तथा उनके वातावरण के बीच की अंतःक्रियाओं की जटिलता को तथा दैहिक मनोसामाजिक कारकों समेत उनके द्वारा प्रभावित होने वाली और उन पर बहुल प्रभावों को परिवर्तित करने वाली लोगों की दोनों क्षमताओं को यह मान्यता प्रदान करता है। समाज कार्य वृत्ति, पेशा, मानव विकास तथा व्यवहार तथा जटिल परिस्थितियों के विश्लेषण तथा वैयक्तिक संगठनात्मक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों हेतु सामाजिक प्रणालियों के सिद्धांतों से सानिध्य स्थापित करता काम चलाता है। अभ्यास समाज कार्य समाज में विद्यमान अवरोधों, असमानताओं तथा अन्यायों को संबोधित करता है। यह संकटों तथा आपातस्थितियों, साथ ही रोजमर्रा की वैयक्तिक तथा सामाजिक समस्याओं के प्रति अनुक्रिया करता है। समाज कार्य कौशलों, प्रविधियों तथा व्यक्तियों तथा उनके पर्यावरणों पर समग्र संध्यान संकेंद्रिता के साथ सहवर्ती क्रियाकलापों के एक वैविध्य का उपयोग करता है। समाज कार्य हस्तक्षेप प्राथमिकतः व्यक्ति संकेंद्रित मनोसामाजिक प्रक्रियाओं से सामाजिक नीति नियोजन तथा विकास तक व्याप्त है।
ये समाहित करते हैं परामर्श, निर्देशन, नैदानिक समाज कार्य, सामूहिक सेवा कार्य, सामाजिक शैक्षिक कार्य तथा पारिवारिक चिकित्सा व उपचार, साथ ही समुदायगत सेवाओं तथा संसाधनों को प्राप्त करने में लोगों की सहायता के प्रयास, अभिकरण, प्रशासन, सामुदायिक संगठन तथा सामाजिक नीति व आर्थिक विकास को प्रभावित करने के लिए सामाजिक तथा राजनीतिक संक्रिया में व्यस्तता को भी समाज कार्य हस्तक्षेप अपने में समाहित करता है। हेयर 2004 प्री 0418 से 420 ह्यूमन में राइट्स हेयर 204 प्री 0417। सामाजिक अंतरावेश किसी ऐसी प्रक्रिया को रोकने को अंतर्लिप्त करता है जो किसी सामाजिक समूह द्वारा संसाधनों या अधिकारों की सुलभता को नकार सकती है या अन्यथा बहिर्जातीय होने की स्थिति में रख सकती है। जैसे महत्वाकांक्षी ये लक्ष्य देखे जा सकते हैं, उन्हें प्राप्त करना समान रूप से कठिन रहा है। वैश्वीकरण की आधुनिक शक्तियों को कतिपय देखते हैं, उदाहरणार्थ विश्व प्रणालियों की एक संधिविहीन विशाल चादर के रूप में सम्मानित करते हुए, जिसमें सामाजिक कार्यकर्तागण सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय नीतियों की विश्व के एक भाग में प्रभावों के पूर्णतर समझ की ओर अग्रसर हैं। अन्य अनेक स्थानों में लोगों पर रोथबी एट अल. IF.SW के अध्यक्ष डेविड एन जॉन्स दुनिया भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं हेतु बोलते हुए टिप्पणी करते हैं कि हमारी जरूरत है कि जरूरतमंद लोगों की सहायता तथा समर्थन के साथ आधारभूत मानवतावादी सरोकार के साथ समाज कार्य को जोड़े और राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची हेतु विश्व स्तर पर ऐसा करना महत्वपूर्ण है। वैलियास 2006 प्री 32 अनन्य चिंतित हैं कि ऐसे वादों पर सुपुर्दगी अनेकानेक बार भ्रामक सिद्ध हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों की अर्धश्ती को संक्षिप्त करते हुए डेविड ड्रकर ने पूछा, क्या जैसा कि हम गर्व तथा सतत दावा करते रहे हैं, हमें सचमुच वास्तव में निर्धन, बहिष्कृत, उपेक्षित तथा निर्धनता की आधारभूत दशाओं के साथ चिंतना के केंद्र में महत्वपूर्ण रूप से पाया जा सकता है? हमारे शपथित मूल्यों के बावजूद क्या हम वास्तव में व्यापक तौर पर अपने स्वयं के समाज के चुनिंदा विरुग्ण वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा पश्चिमी सांस्कृतिक उद्बोधन, अन्यों से निर्विभेद्य, संप्रति मुक्त बाजार की अनियंत्रित शक्तियों की बाध्यकारी ध्वनि हेतु नृत्यरत के साथ प्रभुत्व के साथ कार्य करते हैं? 203 प्री 055 ड्रकर के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ताओं का निर्धनता के साथ सीधा संपर्क भी बहुधा एक प्रकार के निषेधात्मक पहचान के माध्यम से बृहत्तर समाज से होकर गुजरा है। नहीं से अधिक बहुधा वे लिखते हैं, सामाजिक कार्यकर्तागण अपने को निर्धन के समान मूल्यांकित तथा पहचाना गया तथा उनकी सेवाओं को अपर्याप्त धन संपोषित महसूस करते हैं। सामाजिक कार्यकर्तागण सीमांत वृत्तिक बहिर्जातीय अपाच्य भी हो जाते हैं। 2003 प्री 063 एक बहुउद्देशीय अध्ययन का अनुगमन करते हुए थाईलैंड, साउथ कोरिया, हांगकांग, पाकिस्तान, फिलीपींस तथा म्यांमार बटा बर्मा, उनका निष्कर्ष था कि ये प्रक्रियाएं अधिक क्षमता लाभों को प्राप्त कर सकती थीं जब वे सामाजिक कार्यकर्तागण को क्रमबद्ध समस्याओं हेतु अधिक चौकस और संवेदनशील बनाने के लिए सेवारत थी। उपयोगी संक्रिया का अनुगमन कर सकती थीं यदि ऐसे मुद्दों की प्रतिवेदिता और इनकी नीति और नियोजन में अंतर्निहित बटा समावेश सामाजिक कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप का एक सामान्य अंग बना। 1.5 सारांश समाज कार्य एक वृत्ति पेशे के रूप में देखे समझे जाने के संघर्ष हेतु सत्तरत है। यद्यपि क्षेत्र, परिस्थिति, प्रत्ययनीयता बटा विश्वसनीयता तथा प्राधिकार बटा सत्ता सामर्थ्ययुक्त अन्य पेशेवर सहायकों जो सामाजिक कार्यकर्ताओं की भांति उच्च शिक्षित तथा कौशलपूर्ण हैं की आकांक्षा करता है, समाज कार्य की सूक्ष्म बटा धरातलीय माध्यमिक शीर्षस्थ संकेंद्रिता समस्याकारी रही है। हम क्या करते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए या किसमें विशेषीकरण करें को पारिभाषित करने में हमें समस्या है। इसीलिए अन्य भी समाज कार्य के बारे में इसी प्रकार संभ्रामित हैं।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।